सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम देखेंगे सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप सभी जानते हैं सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। PYQ होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं और सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। तो हम लोग देखते हैं, चलिए देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे इसको, भारत का भूगोल और सामान्य परिचय। तो इसके क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। सामान्य परिचय है भारत का भूगोल। क्षेत्रफल देखते हैं। देखिए, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। तो भारत कौन सा देश है? भारत जो विश्व में है वो दक्षिण एशियाई देश है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला इसकी चतुष्कोणीय आकृति है और ये हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर के उत्तर में यह स्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अगर अक्षांशीय विस्तार से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी विस्तार से दक्षिणी यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है। सबसे पहले कौन आता है? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा, चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। और 26 जनवरी 2020 से भारत में कुछ राज्य यानी कि जो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हैं, जिन्हें सम्मिलित करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख हैं। ठीक है, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद हुआ है। भारत की कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 है, 32,87,233 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। कितना है? समस्त विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। और भारत जो है वो संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये बात बताई गई है। आगे है, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना है? उत्तर से दक्षिण जो है वो 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक, भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला जो है वो 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ठीक है जी, जिसको POK बोलते हैं। ठीक है, पाक आधारित जो है वो 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। ठीक है, चीन कितना कब्जा किए? 37,555 वर्ग किलोमीटर। और पाकिस्तान कितना किए? 78,114 वर्ग किलोमीटर। और जो पाकिस्तान ने चीन को गैर कानूनी ढंग से दे दिया है वो कितना दिया है? 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांवों की कुल जनसंख्या है 6,40,932। 6,40,932 गाँव हैं भारत में। ठीक, अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? उत्तर हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। गलत है, 5वां नहीं, अभी हम लोगों ने क्या देखा था? 7वां बड़ा देश है। ठीक है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत है। बिल्कुल जी हाँ, ये सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है।
तो समूचा भारत जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, नहीं, ये भी गलत है, उष्णकटिबंधीय नहीं है। भारत में विविध जलवायु क्षेत्र हैं। 82.82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि 2 और 4 ये सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार हो जो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, अतः कथन 1 और 3 गलत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान ये लिखा है। ठीक है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है, तो 7वां है। ठीक है, 7वां बड़ा देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, 17% जनसंख्या, यानी कि जो जनसंख्या 17.5% है, तो उसको माना गया 17% जनसंख्या है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग कितना है, 2.4% है, जबकि भारत की संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या है। ठीक है, ये निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने गांव हैं, तो अभी हमने देखा था भारत में लगभग जो है 6,40,932 गाँव हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जी बिल्कुल, ये 3,32,000 है, तो 328 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ये सही है। ये भी भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से और 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, ये भी सही। भारत में राज्यों की संख्या 26, ये गलत है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी, 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जी हाँ, ये सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि का सीमा विस्तार है 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल ये। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में राज्य में होता है, नहीं, मिजोरम में नहीं, कहाँ निकलता है सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार के नोट्स पढ़ते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा को क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई त्रिकोणीय यानी कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। कहाँ से, यानी कि जो विषुवत रेखा है उसके उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से, यानी कि जो पृथ्वी का केंद्र होता है वहाँ से मापी गई जो कोणीय दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक, अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। ठीक है, विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, उनको अक्षांश कहते हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले जीरो अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें उत्तरी अक्षांश यानी कि ये हमारी जो पृथ्वी बनी है, ठीक है, इस तरह से, और ये 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है ये वाली। ठीक है, अब इसके इधर वाला जो भाग है वो उत्तरी अक्षांश है और नीचे वाला जो है वो दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, हमेशा जब पृथ्वी बनाएंगे तो नीचे का स्थान जो होगा वो दक्षिण का होगा, ऊपर का जो होगा वो उत्तर का होगा। ठीक है, आप चाहें जिधर से मुँह करके बनाइए, नीचे वाला हमेशा दक्षिणी अक्षांश होता है और ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश होता है।
जिसको हम उत्तर में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी वाला को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, अब इसी तरह ये है हमारा देशांतर की बात करें तो देशांतर जो होते हैं वो पूरब से पश्चिम तक रेखाएं होती हैं। सॉरी, देशांतर जो होते हैं वो उत्तर से दक्षिण से, ठीक है। बीच में जो जीरो प्रधान मध्यान्ह रेखा होती है, प्रधान यामोत्तर रेखा जो होती है 0 डिग्री, ठीक है। उसके जो पश्चिम में होती है पश्चिमी देशांतर, और जो इधर होती है यानी कि जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होती है वो पूर्वी देशांतर होता है, ठीक है। ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे हमारा, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 यानी कि 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं 1 डिग्री के अंतराल पर अगर खींचते हैं, ठीक है। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 और 89 + 89 + 1 यानी कि जो कितनी होती है वो 360 हो जाएंगी। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की लगभग दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। समांतर अक्षांश जो होते हैं किन्हीं दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है, ठीक। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है और प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। जो उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिलाती हैं उनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समांतर कभी नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। जब ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं तो इनकी दूरी बढ़ती है और ध्रुवों पर कम हो जाती है, ठीक। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी जो होती है वो 111.33 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है और इसकी मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैली है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है 23 डिग्री 30 मिनट का, ठीक है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, ठीक। भारत का विस्तार जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। ये निम्न अक्षांश से 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है और उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर ये पड़ता है, ठीक। अब इसमें हमारे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देखते हैं। भारत विस्तृत है तो भारत कहाँ विस्तृत है? भारत जो विस्तृत है इसमें से कोई नहीं है। भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री जो 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के साथ है। और कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से भी होकर जाता है। जो सिक्किम से अक्षांश गुजरता है वो राजस्थान से भी होकर जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सी है, उसे क्या कहते हैं? तो 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर से होकर गुजरती है। अब देखते हैं भारत एवं कर्क रेखा। कर्क रेखा देखिए पढ़ते हैं। विषुवत रेखा के जो उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यानी कि जो हम पृथ्वी बनाते हैं अपने कॉपी पर और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, बांटने वाली जो रेखा है वो विषुवत रेखा है 0 डिग्री। उससे ऊपर वाला जो है उससे कितना
23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और जो नीचे 23 डिग्री 30 अंश है उसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक, वो दक्षिण में होती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन है? गुराम छज्जे पर मित्र बंगाल में, ठीक है, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए इसमें जो मैप बना है इसमें ये बीच से होकर गुजरी है, ये जो गई है ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है और 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति यानी सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर में जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महत्वपूर्ण नगरों के अक्षांशीय स्थित देखिए, अगरतला की है 23 डिग्री 50 मिनट अक्षांश, गांधीनगर की 23 डिग्री 19 मिनट, जबलपुर की 23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन की 23 डिग्री 09 मिनट, कोलकाता की 22 डिग्री 23 मिनट, नागपुर की 21 डिग्री 09 मिनट, अहमदाबाद की 23 डिग्री 02 मिनट, वाराणसी की 25 डिग्री 18 मिनट और भोपाल जो है वो 23 डिग्री 25 मिनट में है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें जो है बिहार दिया गया है। तो ये पहले जो झारखंड का हिस्सा था, ठीक है, झारखंड जो था बिहार में था तो इससे होकर गुजरती थी, तो अब जो है झारखंड बन गया है तो झारखंड से होकर गुजरती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए सही। तो गुजरात और राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी कि ये जो 1 2 4 है ना, ए वाला सही है। गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान झारखंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है, इसमें देखिए कर्क रेखा जो गुजरती है सभी से, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम सभी से होकर गुजरती है, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो 8 राज्यों से गुजरती है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो वो है झारखंड, ठीक है, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये जो मणिपुर है इससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम ये तीनों हैं, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा की निकटतम दूरी पर जो स्थित है वो है गांधीनगर ये गुजरात की जो राजधानी है, ठीक है। देखिए अगरतला है 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर में, अंतर क्या है 23 डिग्री 30 मिनट से -20 मिनट। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट इसका अंतर है +11 मिनट। जबलपुर जो 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में तो इसका +19 मिनट। उज्जैन 23 डिग्री 09 मिनट तो +21, तो यानी कि जो है अगर इसमें गांधीनगर जो है +11, तो ये है कर्क रेखा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के जो निकट है वो कोलकाता है। कोलकाता देखिए 22 डिग्री 30 मिनट पे है, ठीक है, और ये सब 28, 26, 21 पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये जो 23 डिग्री 30 मिनट है ना उत्तरी अक्षांश, ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है वो है मणिपुर है, ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम हो जाती है? तो दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में हो जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगा? दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली जो है ये उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर जून माह में दिनों की जो अवधि है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से संबंध सबसे निकटस्थ है? तो कर्क रेखा से सबसे निकट है वो है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर है कर्क रेखा से निकट में है। देखिए जबलपुर जो है वो 23 डिग्री 11 मिनट में, और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और ये सब 23 डिग्री 02 मिनट, 23 डिग्री 09 मिनट और 25 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात प्रभावित होते हुए, और ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक, अब देखते हैं मानक समय सॉरी मानक समय रेखा के बारे में पढ़ते हैं। नोट, भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री 30 मिनट ये पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, और यह देशांतर रेखा इलाहाबाद यानी कि जो वर्तमान में प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो ग्रीनविच माध्य GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये इंपॉर्टेंट है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो GMT है वो ग्रीनविच मीन टाइम है से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यह विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर 7 डिग्री 30 मिनट यानी बराबर 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद क्षेत्र अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर देशांतर भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यानी कुल 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे है प्रधान यामोत्तर यानी कि जो 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त यानी ग्रेट सर्किल कहा जाता है। ग्रीनविच यानी कि प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी 24 घंटे यानी कि 24 घंटे 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 है तथा एक डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य से पूर्व में उदित होता है यानी कि सूर्य जो है वो पूर्व में उदित होता है एवं पश्चिम में छिपता है। पश्चिम से पूर्व की धुरी पर घूमती रहती है पृथ्वी कैसी घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः 0 डिग्री यानी प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। इसी प्रकार एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। ठीक, भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ठीक, इसके क्वेश्चन देखते हैं कि जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है
एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वो क्या होगा? तो जब सुबह के 6 बजता है तो 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। इसमें देखिए, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी कि एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत में पूर्व में होगा। सुबह के 6 बजेगा तो भारत के पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री गुणे 6 बराबर 90। ठीक है। और जब 15 डिग्री का होता है, 1 घंटा 15 डिग्री जाने में कितना घंटा लगता है? 1 घंटा लगता है, तो 15 छक्का 90। ठीक है, तो यानी कि 6 घंटे का अंतर होता है। तो भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री यामोत्तर है, अतः वह स्थान 90 + 82.5 बराबर 172 यानी कि पूर्व में होगा। ठीक। नेक्स्ट है हमारा गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होता है? तो 2 घंटे का अंतराल होता है बालांग के समय। ठीक है। देखिए, गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व और 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से और 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी अंतर जो है 97 डिग्री 30 मिनट में से कम कर दिया 68 डिग्री 4 मिनट यानी कि 29 डिग्री 26 मिनट है। क्योंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 29 डिग्री 6 मिनट गुणे 4 यानी कि लगभग 118 मिनट अर्थात 2 घंटे का अंतराल होगा। आगे है हमारा कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना से अधिक दक्षिणवर्ती है। तो यानी कि 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सही है। जबलपुर का 22 डिग्री 49 मिनट उत्तर से 24 डिग्री 08 मिनट उत्तर और 79 डिग्री 21 मिनट पूर्व से 76 डिग्री 14 मिनट पूर्व। इंदौर का ये इनके देशांतरीय और अक्षांशीय स्थितियां हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो कौन सा शहर IST के निकटतम है? तो IST के निकटतम जो है वो है हमारा रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान क्या होगा? तो शिलांग का स्थानीय मान होगा 10:38 पूर्वाह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 14:30 यानी कि दोपहर के 2:30 बजे। देखिए, 120 पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच देशांतरीय अंतर 120 - 82 डिग्री 30 मिनट, तो बचा कितना? 37 डिग्री 30 मिनट है। एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 37 डिग्री 30 मिनट में कितने हुए? 150 मिनट है, यानी कि 2.5 घंटा का अंतर होगा। क्योंकि भारतीय मानक समय मध्याह्न 12 बजे है, इसलिए 120 पूर्वी देशांतर 12 + 2.5 यानी कि दोपहर के 2:30 बजे का समय होगा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है तो वो किससे? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो जो
82°30' पूर्वी है, ये कहलाती है प्रमाणिक मध्याह्न रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में किस समीप से लिया जाता है? तो ये इलाहाबाद नैनी के समीप से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST में होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश के तिरप में यानी कि 95°31' और गुजरात के कांडला में 70°11' में सूर्योदय के समय देशांतर की स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है तथा तिरप में सूर्योदय 5 बजे तो कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्रातः होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है वो कौन सा है? बेंगलुरु है। ठीक, दिल्ली के देशांतरी समीप से देखिए बेंगलुरु का है 77°19' पूरब से 77°50' पूरब और हैदराबाद का 78°23' पूरब से 78°68' पूरब, नागपुर का 78°15' पूरब से 79°40' पूरब और पुणे का जो है 73°19' पूरब से 75°10' पूरब, जबकि दिल्ली का है 76°50' पूरब से 77°22' पूरब के मध्य। अब आते हैं दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं। देखिए 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु हैं। राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। देखिए दूरस्थ बिंदु, सुदूरस्थ जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जिसको ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप कहते हैं। ये भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट यहाँ कहाँ पे? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और जो सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु है, ठीक है, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है जो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा काल जो लद्दाख में है। ठीक, देखिए ये जो है इंदिरा कॉल, ये पूर्व में है, नहीं ये किबिथु है। अरुणाचल प्रदेश ये किबिथु, ये पूर्वी बिंदु है। ये है इंदिरा काल, ये लद्दाख में है ये वाला। ठीक है, ये लद्दाख में इंदिरा काल है, ये किबिथु है। ठीक, दक्षिणतम बिंदु ये कन्याकुमारी है। ये पश्चिम वाला बिंदु है गुजरात में कांडला। देखिए सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो गुहार मोती गुजरात में, और पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है और कन्याकुमारी केप कमोरिन, जिसको भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। देखिए भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट है। ठीक, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार द्वीप में है दक्षिणतम बिंदु। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट है तो ये बड़ा निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, बड़ा निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट है। आगे है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? भारत के राज्य सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी है जो गुजरात है। ठीक है, तो आंसर डी वाला होगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो पश्चिम का बिंदु है 68°7' पूर्व गुजरात। ठीक है, 68°7' पूर्व गुजरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है?
तो जो लखनऊ है वो पूर्व का सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? तो बंगाल की खाड़ी जो है वो अरब सागर और हिंद सागर महासागर कन्याकुमारी में मिलते हैं। ठीक, कन्याकुमारी केप कमोरिन जो वह स्थान है जहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर ये तीनों मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। अब देखते हैं सीमावर्ती देश की बात करते हैं। सीमावर्ती देश भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल उत्तर पश्चिम में, और अफगानिस्तान पश्चिम में, और पाकिस्तान पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, जबकि अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं हैं वो प्राकृतिक हैं। भारत की भू सीमा है 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तटरेखा जो है वो 7,516 किलोमीटर। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई देखिए, लंबाई जो सबसे ज़्यादा है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है 4,096 किलोमीटर, और बांग्लादेश से जो भारत के राज्य सीमा स्पर्श करते हैं वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर चीन, इसके बाद चीन की है जो 3488 वर्ग किलोमीटर की सीमा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है चीन। पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर लद्दाख किलोमीटर में है। ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, गुजरात यानी कि ये जो है 5 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। इसके बाद नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। फिर आता है म्यांमार की 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान 699 जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। फिर आता है अफगानिस्तान, सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान जो कि सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, और जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। एक से अधिक देशों को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित जैसे लद्दाख है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन तीनों को स्पर्श करता है। उत्तराखंड ये चीन, नेपाल से, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान 3 से। सिक्किम है वो नेपाल, चीन, भूटान से। असम है ये बांग्लादेश और भूटान से। अरुणाचल प्रदेश ये चीन, म्यांमार, भूटान से सीमा स्पर्श करता है। मिजोरम ये बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा स्पर्श करता है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है जो वो एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा पर एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, यानी कि 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। और चीन भारत से मैकमोहन यानी कि मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था।
समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो कि पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूमध्य मुख्य भाग तमिलनाडु से पृथक होता है और यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, जिसकी चौड़ाई है 64,137 किलोमीटर, यानी 64,137 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो 1755 से 63 तक रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान, योमा, नागा और पटकाई ये स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावती नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं और त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, अतः इसे तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। लद्दाख एवं सिक्किम के तीनों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश सीमा पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा 2216 किलोमीटर और असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर और त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम 267 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम की बात करें तो ये 32 किलोमीटर राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख जो 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर और उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश 1126 किलोमीटर में ये विस्तृत हैं। क्वेश्चन देखते हैं। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है।